आपको ये मालूम था कि आप कोमा में हैं? अभी मैं हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पोस्टेड हूँ। Though he's fine, but his speech is a bit slurred. तो वो धीरे धीरे बोलेंगे। कैसे कहाँ पे हुआ था वो एक्सीडेंट? मैं ड्राइव कर रहा था कार और मेरी वाइफ साथ में बैठी थी, तो उनकी आंख लग गई थी, तो द अदर व्हीकल स्टक एट ड्राइवर्स विंडो। टीवी पे कुछ इंडिपेंडेंस डे परेड चल रही है, तो मैंने भी देख रहा। मुझे लग रहा है कि ये परेड इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे टाइप कुछ माहौल है। मैं उस वक्त हैरान, मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं कि क्या हो गया जीवन में, क्या चेंज You हो didn't गया। know anything. नो नथिंग। मैं सोच रहा हूँ कि सरदार जी नहीं दिख रहे। मेरे को याद है करीब काम पे ज्वाइन करने के बाद मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ फोन पे ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स आई वुड हियर्स उन कैरियोके हम प्रैक्टिस करते रहते थे दिल्ली में। मुझे लगता है कि ये सिविक सेंस थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आई थिंक। एक एस्कॉर्ट ऑफिसर डेप्यूट होता है जो कि आपको लेके जाएगा। तो मैं गाड़ी से उतरता हूँ, एस्कॉर्ट ऑफिसर आता है, हम दोनों हाय हेलो करते हैं। जब तक हम रूम पे पहुँचते हैं वो कहते हैं सर एक बात पूछनी। मैंने कहा पूछी। वो बोलता है कि सर आर यू हाई। मुझे ये था कि फिशन रोल से तो बाहर निकलना है। क्या भैया आज दिन में ही पी रखी है? ये शाम मस्तानी एक टर्म होती न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में क्षमता होती है कि अगर एक हिस्सा काम नहीं भी करता तो बाकी हिस्से उसका काम जानकर दे वो फंक्शंस करने लगे। इट वाज लाइक अ रीबर्थ। आई फ्यू क्लोज फ्रेंड्स कॉल इट नवीन 2.0। ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फ्रिक्शन। Hello and welcome to TDM Manthan. मेरा नाम है वत्सला and we are back with another super episode with a very special guest of ours. He's a medical doctor turned into an IAS officer. He is a perfect example of, what do I say, where there is a will, there is a way. And इनकी story एक straight एक out of a Bollywood movie जैसे है वो, that you guys will know once we speak to him. So let's welcome him to our show. Welcome to TDM Manthan, sir. Thank you so much, Vatsala ji. We are Thank so you. glad to have you. And just before we start, I just want to mention that after a life-altering incident in Sir's life, he did not let it beat him down. And today, though he's fine, but his speech is a bit slurred. तो वो धीरे धीरे बोलेंगे, तो आप लोग को बहुत ध्यान से सुनना है. And also, I have a slightly husky voice because of a bad throat, so please don't mind that. How are you, sir? How's life? I'm good. I'm good. Life has been kind. God has been great. Yeah. I'm so glad that you're here. Finally, we could have you. And अभी आप कहाँ पे posted हैं, sir? अभी मैं हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पोस्टेड हूँ। तो वहाँ आई पे एम क्या पोस्टेड एज डेप्यूटी सेक्रेटरी। आई लुक आफ्टर टू डिविजन्स। वन इज सेंट्रल हेल्थ सर्विस CHS। हम जैसे आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट। आई बिलोंग टू IAS। तो जिस प्रकार से हमारे लिए DOPT है, पर्सनल डिपार्टमेंट, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर्स के लिए सेंट्रल हेल्थ सर्विस फॉर कार्डर मैनेजमेंट, पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स का काम करता है।
कार्डर मैनेजमेंट करना Yeah. होता है. ओके, सो लाइक कौन से डॉक्टर कहाँ पोस्ट होंगे Yes. अक्रॉस द कंट्री? Across the country other than EAMS. EAMS का अपना independent system है. Other than EAMS, common doctors around 4,500 government of India. 4,500 ऑफिसर्स, Yeah. डॉक्टर्स हैं. Yeah. I see. I also look at another division which is called as allied health sector. So allied health sector is a relatively newer sector in India. Okay. जिसे the entire burden of healthcare falls on the shoulders of doctors. But देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे allied health workers होते हैं जो कि उतने ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं. Allied health workers, can you explain? या जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ऑप्टोमेट्रिशियन हो गया. किसी को चश्मा लग गया है, अब ऑप्टोमेट्रिशियन उसका चश्मा बनवाएगा. Okay. फिजियोथेरेपिस्ट तो हम सब जानते हैं आजकल के ज़माने में हर एक को. Everybody मैं खुद needs a ही physiotherapist. मैं खुद 3-4 महीने में 2-4 दिन जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास. बैक के क्या नेक पेन के वजह से. फिर रेडियोग्राफर्स हो गए, एक्सरे रेडियोग्राफर्स, एंड देयर आर टोटल ऑफ 57 प्रोफेशंस इन नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस. तो वो भी आप देखते हैं हाँ जी, हाँ कि जी. वो लोग कहाँ पे किसको प्लेस करना है. दैट इज़ अ न्यू कमीशन. Okay. एक भारत सरकार एक एक्ट लेके आई है 2020-21 में. Okay. उस एक्ट के अनुसार एक कमीशन बन गया है जिस जो ये मैनेज करता है. उस कमीशन की फॉर्मेशन अभी देख रहे हैं हम. सो ये पैंडमिक के टाइम पे बना था. क्या पैंडमिक में भी सर आप दिल्ली में पोस्टेड थे एंड आपने काफ़ी सेकेंड दैट वाज द मोस्ट डेडली वेव जब आपने यहाँ पे काम किया था. बट वी वुड कम टू दैट. बट पहले आई जस्ट वांट टू नो, जो मैंने अभी सबको बताया कि आपकी स्टोरी एक स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी है. सो ये वी हैव टू टॉक अबाउट द विल पावर कि आपकी लाइफ में वो जो एक इंसिडेंट हुआ, एक एक्सीडेंट जिसने आपको पूरा बदल दिया है. मतलब लाइफ हैज़ चेंज, दो आईड से नाउ फॉर द बेटर, बट दिस दिस रीबर्थ या कि आप एक्सीडेंट हुआ, कोमा में गए, फिर वहाँ से दोबारा अपने पाँव पे खड़े होना एंड अगेन जॉइनिंग द सर्विसेज. कैन यू टेक अस टू दैट नाइट? कैसे, कहाँ पे हुआ था वो So- एक्सीडेंट? इट वाज 2015. 15. मैं 2013 बैच में आईएएस में भर्ती हो गया. उसके बाद 2014 जून तक हम मसूरी एकेडमी में थे. 2015 से हमारे 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है. उस डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान मैं मिज़ोरम में पोस्ट था. मिज़ोरम में आइजॉल डिस्ट्रिक्ट में. वो 1 साल ख़त्म हो गया था. हम जून 2015 में, मई 2015 में दिल्ली आते हैं. एक स्टेट ट्रेनिंग एकेडमी होती है कटकर दुमा में, UTCS. वहाँ पर हमारा अध्ययन चल रहा था. सिंस मैं दिल्ली के पढ़ा हूँ, दिल्ली से पढ़े हैं. दिल्ली में एम्स में मैंने MBBS करी है. तो उस मैं और मेरी वाइफ हम दोनों एम्स के बैचमेट्स हैं. आप एम्स में थे और वहीं मिले थे. हाँ जी. वो एक और स्टोरी है जिस पे वी विल टच अपॉन लेटर, बट यस. तो उस दिन
हम लोग डिनर करने आते हैं एम्स में, कुछ दोस्तों के साथ डिनर करते हैं एंड देन वी वर गोइंग बैक टू कटकटदुमा, आवर एकेडमी इन कटकटदुमा। मैं ड्राइव कर रहा था कार और मेरी वाइफ साथ में बैठी थी, तो उनकी आंख लग गई थी गाड़ी में चलते वक्त, और शायद मेरी भी आंख लगी हो, तो द अदर व्हीकल स्टक एट ड्राइवर्स विंडो। तो उस एक्सीडेंट में What उस vehicle was that? Sorry to interrupt you. समथिंग ईटियोस, It was an Etios. It was another car, like a passenger. या दैट व्हीकल आई डोंट रिकॉल क्या था। Okay. एंड Okay, that vehicle. Your car was an Etios. अच्छा, okay. You don't remember वो क्या जिसने मारा? तो you sure कि आपको तब नींद आ गई थी तब इसलिए ऐसा? या Oh. मतलब नॉट श्योर बिकॉज अंकिता वाज asleep, तो उनको याद नहीं है। और Oh. मेरे साथ उसके बाद दैट वाज 9 जून 2015, मैं उसके बाद अगले 25 दिन तक कोमा में हूँ। तो उसी on the spot, could you recall anything or on the spot you were नो like? मैं बताता हूँ मेरे को क्या रिकॉल हुआ उसके बाद। उसके बाद मैं कुछ चल रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं क्या चल रहा है जीवन में। तो that vehicle hit from the हाँ। window? तो उसके बाद जो मुझे इट वाज लाइक अ रीबर्थ। आई फ्यू क्लोज फ्रेंड्स कॉल इट नवीन 2.0। Naveen 2.0. Yeah. That's a nice one. सो उसके बाद जो नवीन 2.0 की पहली याद है वो है 15 अगस्त 2015। This was a month after. दिस वाज जून, June, 9 July, जून में एक्सीडेंट होता है, उसके करीब 65 दिन बाद। 2 months, almost over हाँ 2 months. तो मैं एक जगह बैठा हूँ, अपनी मेरे फादर, मेरी मदर और अंकिता, हम 3 लोग थे एक रूम में, और सामने टीवी पे कुछ इंडिपेंडेंस डे परेड चल रही है। तो मैंने भी देख रहा, मुझे लग रहा है कि ये परेड इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे टाइप कुछ माहौल है। बट मैं उस वक्त हैरान, मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं कि क्या हो गया जीवन में, क्या चेंज You हो didn't गया। know anything. नो नथिंग। Oh. मैं सोच रहा हूँ कि सरदार जी नहीं दिख रहे। इट वॉज, इफ यू रिकॉल, 2014 the government had changed. That was the year, May. May Right. 2014 the government has changed. And it was 1 year, 3 months after that. And suddenly in that moment, I could not recollect that government has changed. It was a jhatka lage, and I was suddenly सरदार जी मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह हाँ, नहीं नहीं। दिख रहे हैं। मैं The prime minister, former prime minister. तो मैंने करीब, आप बोल सकते हैं कि उस वक्त मेरी स्थिति एक छोटे बच्चे की तरह थी। इट वॉज अ रीबर्थ, एंड इन द नेक्स्ट 9 months टू नेक्स्ट ईयर और सो, मैं बर्थ से 30 साल का हो जाता हूँ। उस एवरीथिंग हैज वॉज रीलर्नड, खाना खाना, बात करना, हर चीज़ की एक रीलर्निंग हुई। फिर जैसे मेरे को क्या सबसे God has been kind that the family support that I received in that crucial phase, it was the reason that
you are interacting with me today. The family support भी था, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज, और देन after coming back to, after rejoining work, That was after how long? I rejoined work after around 9 months. 9 months. So Yeah. let's go back a bit. Yeah. आप कोमा में 25 दिन थे Yeah. और 2015 से 2025 10 साल हो गए इस बात को. हाँ जी. 10 साल में you know Yeah. पूरी नई लाइफ. Yeah. तो नई लाइफ नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ, मेरे को 2 महीने का कुछ याद नहीं, 2 महीने का कुछ याद नहीं है. बट उसके बाद से मैं रजिस्टर कर रहा हूँ और उसके पहले जीवन की चीज़ें भी सब याद हैं. वो याद है, बस वो हाँ. 2 महीने बीच से हाँ. गायब है. हाँ. सो जब आप इतने दिन कोई कोमा में होता है, बहुत ही इंट्रीगिंग, बिकॉज हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा है, तो या सिर्फ सुना है या पढ़ा है न्यूज़पेपर में. तो आपको ये मालूम था कि आप कोमा में हैं? नहीं, ये कैसा सवाल है? ये नहीं पता होता है. इवन व्हेन यू आर आफ्टर लाइक कमिंग आउट ऑफ इट, ये नहीं. मैं कोमा से बाहर आता हूँ लगभग 30 जून या 5 जुलाई. उसके बाद मेरा बर्थडे आता है 9 जुलाई 2015 को. आई कुड सी द फोटोज ऑफ इट कि केक काटा, कैसे मेरी फैमिली ये सब हुआ और है. मेरे फ्रेंड्स थे एम्स के, मेरा केक कटता है, लोग बर्थडे कैप पहन के खड़े हैं, बट मुझे कुछ पता आपको नहीं. नहीं पता है. देन करीब 25 जुलाई के आसपास हम देखते हैं कि रिहैबिलिटेशन इज़ अ बहुत ही स्पेशलाइज्ड वर्क है. डॉक्टर्स जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि भारत में रिहैबिलिटेशन इज़ नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली. यहाँ पे At इतना least- फुल्ली डेवलप नहीं है. गवर्नमेंट सेक्टर में तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नीड टू डू, इस पे काम हो. तो फिर उस वक्त किसी ने सजेस्ट किया मेरे पेरेंट्स को कि बॉम्बे में कोकिला धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल है एक, उसमें रिहैबिलिटेशन पे बहुत फोकस है. तो हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे स्पीच थेरेपी, सब चीज़ें बहुत ही अलग लेवल की इम्पोर्टेंस है रिहैबिलिटेशन पे. सो उनका फोकस है रिहैबिलिटेशन में. हाँ जी. वहाँ पे जाके धीरे धीरे माय पेरेंट्स नोटिस एन इम्प्रूवमेंट इन मी. वो देखते हैं कि ये भी चीज़ कर पा रहा है, अब चल पा रहा है. तो धीरे धीरे करीब 1.5 महीना हम लोग बॉम्बे में कोकिला धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट रहे. मेरे को अपनी पहली चीज़ याद आनी तब शुरू हुई. उसके बाद लगभग एंड अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से हम घर आ जाते हैं. मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ, तो पंजाब. मैं पंजाब में पटियाला में आके वहाँ पर इनफॉर्मली किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैं कुछ लोगों से बातचीत हो जाए इसी बहाने, और घर पे फिजियोथेरेपिस्ट आना शुरू होता है, जो कि मुझे बैट बॉल का इंटरेस्ट वो जान लेता है कि मेरा है, तो वो अच्छा. मुझे एक बॉल फेंकता है आप कि क्रिकेट खेलते थे? हाँ. तो उस वक्त मेरी इंजरी इस प्रकार से हुई कि मेरी राइट साइड बहुत ही कम चलती थी. राइट साइड ऑफ राइट साइड, जैसे मैं पानी के गिलास भी उठाता था लेफ्ट से, चम्मच भी पकड़ता था लेफ्ट से. तो
उन्होंने मेरे को बैटिंग प्रैक्टिस करवाई कि इसी बहाने राइट हैंड चलना शुरू हुआ। वैसे आप राइट हैंड से खेलते थे? हाँ जी। तो फिर मुझे याद है उस वक्त किसी डॉक्टर ने बहुत ही सही सुझाव दिया। उन्होंने ऐसा किया कि लेफ्ट हैंड को यहाँ से बांध दिया बॉडी से। अब मजबूर होगा कि राइट हैंड ही चलाना होगा, खाना भी राइट हैंड से खाना होगा। तो दिस जिससे कि आप यूज करें अपना राइट कंस्ट्रेन हैंड। इंड्यूस थेरेपी बोलते हैं इसको। तो दैट वे मेरे को ये थेरेपी, फिर स्पीच थेरेपी में अब आप बोल रही हैं जैसे कि स्पीच, ऑफ कोर्स उस वक्त तो मेरी स्पीच बहुत ही, पर आप कुछ भी बोल पाते थे? मैं आई वॉज एबल टू कन्वे वॉट इज देयर इन माई माइंड, बट बहुत ही मैं आपको बोल के दिखाता हूँ मैं उस वक्त कैसे बोलता था। मैं बहुत ही धीरे धीरे बोलता था कि बहुत ही तो बस इतना इतना ही बोल पाते थे। हाँ। देन सो आई जस्ट, मैं उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। व्हेन यू वेन इनटू द कोमा, तो आपके बाकी जो लोग जैसे घर के लोग हैं, उनको क्या लगा था कि विल यू कम आउट ऑफ इट, नहीं आएंगे? उसमें कोई उम्मीद, कोई कुछ होता है? या इन योर केस कैसा था? ये बहुत ही कठिन सवाल पूछ रहे हो जी। अब कोमा में है तो आने को कल आँख खोल ले, ना खोलने को 8-10 साल ना खोले तो 8-10 साल भी नहीं खोल सकते हैं। कोमा का कुछ, ये तो ऊपर वाले क्या। तो मेरा ग्लासगो कोमा स्केल जिसे बोलते हैं वो काफ़ी बेहतर था। तो मेरी जो दिमाग में चोट लगी, हेड इंजरी, वो थोड़ी कम सीवियर थी। तो उसी की वजह से मैं एक महीना में कोमा से तो निकल जिस गया। दिन ऐसा हुआ कि आप यू केम आउट ऑफ इट, आपको होश आया, तो वो दिन कैसा था? एवरीबडी, आपको पहली बार आपने पहली बार किसको देखा? मुझे याद नहीं। नहीं याद है। बट हाउ वाज दैट डे लाइक? आप सेलिब्रेट कर रहे थे या सिर्फ ये था कि ठीक है, एटलीस्ट ही इज अलाइव? हाँ, या बिल्कुल यही रहा होगा कि एटलीस्ट एंड जिंदा दिस वाज तो इन है। एम्स दिल्ली में ही थे हाँ तब? जी, हाँ जी। तो ऐसा बोलते, आई वाज जस्ट रीडिंग आपके इस रिसर्च के उसमें ही मैंने ये देख पढ़ा कि वेन एवर अ पर्सन इज़ इन कोमा, तो वो उनको सुनाई सब देता है मोस्टली, बट वो रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नली, बट दे आर एबल टू लिसन टू वट एवर साउंड दैट इज़। तो आप जब उसमें, आपको कुछ भी याद है, एनी अवेयरनेस ऑफ योर सराउंडिंग्स? फ्रैंकली मुझे पहली चीज़ याद आती है 15 अगस्त 2015 को, जब मैं इंडिपेंडेंस डे परेड देख रहा हूँ। बस वो उस ही है। दिन 9 जून 2015 से 15 अगस्त तक मुझे कुछ याद नहीं। ओके। कैसे मैं प्लेन में दिल्ली से बॉम्बे गया, कैसे वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कैसे लोगों ने, मैंने कैसे पहली बार मुंह खोला, बोलना शुरू किया। तो मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं। नहीं याद है। से बोलते नहीं, लाइक कि पीपल टॉक टू, इवन इफ़ यू आर इन कोमा, तो आपके लोग आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, सो बिकॉज द माइंड इज़ लिसनिंग, वो सुन रहा Yeah, होता है, yeah. बट उसकी मेमोरी नहीं कलेक्ट कर पाते हैं। तो अब जब फाइनली यू आर इन मुंबई एंड आउट ऑफ एटलीस्ट दैट सिचुएशन, तो आपको ये लगा था कभी कि मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँगा कभी? उस वक्त तो इतनी आगे की मैं तो क्या ही सोच रहा था, लेकिन
मेरी फैमिली मेंबर सब बात करते हैं तो उनको इतनी अच्छी रिकवरी होगी इस चीज़ के लिए हम लोग भगवान का शुक्रिया करते हैं इसी रिकवरी होगी इसके बारे में बस कुछ वो था नहीं। कि यू आर आउट ऑफ इट, तो या अब जो भी है आगे देखा जाए। तो डॉक्टर्स वो होपफुल कि आप रीगेन कर लेंगे जो भी मूवमेंट्स हैं, और मेमोरी भी देखो, एटलीस्ट यू हैड। एक टर्म होती न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो हमारी बॉडी में ये, हमारे ब्रेन में ये क्षमता होती है कि अगर एक हिस्सा काम नहीं भी करता तो बाकी हिस्से उसका काम जानकर दे वो फंक्शंस करने लग जाते हैं। ओके। तो कुछ ऐसे ही हुआ है मेरे साथ कि इनिशियली इंजरी की वजह से कुछ ब्रेन के पार्ट्स they have become dead. Then the remaining parts have virtually taken over the functions. ऑफ दोज पार्ट्स। Yeah. ओके। सो व्हेन जब आप जो बता रहे हो मैं सुन रही हूँ, सो मुझे एक एक ऐसे सीन आ रहा है दिमाग में, और ऐसे एक मूवी से रिलेट, जैसे हिंदी मूवीज़ में आपने देखा होगा, आई डोंट नो, सूरमा, ये एक मूवी है जिसमें फेमस हॉकी प्लेयर संदीप सिंह ही इज़ एक्सीडेंटली इंजर हो जाते हैं, एंड देन सेम वो ही इज़ नॉट एबल टू वॉक, और उनका तो पूरा करियर, उनकी लाइफ ही इज़ अबाउट प्लेइंग, तो वो रुक जाता है। आपने देखा है वो मूवी? दिलजीत दोसांझ प्लेज हिज कैरेक्टर। इससे पहले देखा था, बिफोर द Nee, एक्सीडेंट, after. आफ्टर दैट। सो कुड यू रिलेट टू सच अ Yeah. कैरेक्टर कि उन्होंने भी, उनकी रिकवरी भी काफ़ी फास्ट, हाँ जी, मिराक्युलसली हाँ जी। फास्ट थी? एक और हिंदी मूवी है जिसमें चले मुझे याद नहीं आ रहा है. It will take me a ओके। bit of time. But can you relate any of the actors who you related with? So आर्मी में होता है वो इंसान, एंड जो उसको भी कुछ इंजरी होती है और वो भी बॉम्बे में रिहेबिलिटेशन कर रहा होता है. Okay. सो मैं चेक करके आपको. नाना पाटेकर? हाँ, नाना पाटेकर? No. नहीं. Okay, then maybe हम बाद में इसको revisit करेंगे. But you related with them, Yeah, I saw this movie around 2022 or around that time, and that was something I related perfectly. Yeah, that It how. was just like मेरी जीवन प्ले हो रहा है बिल्कुल, स्क्रीन पे. बिल्कुल। और आपका ऐसे रियल लाइफ में जब ऐसा होता है सर कि ये मूवी यहीं से मतलब बना है या बन सकता है एक और? Truth is stranger than friction. True, true. No, so when we talk about that, you see, when you're seeing a movie, then you see, the willpower. तो सिर्फ इट्स नॉट कि डॉक्टर्स कर रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं, बट अंदर से you wanted to get better. Yeah. So that willpower, to keep yourself motivated in that condition, what was it that motivates? I think बहुत ही जल्दी शुरुआत में मेरे पेरेंट्स और वाइफ की सपोर्ट रही होगी. उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये तो कुछ गड़बड़ हुई है, अच्छा। तो ये अब धीरे धीरे ठीक होगी. रूम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. तो ऐसी कुछ चीज़ें मेरे साथ मेरे जहन में बस गई थी. मैं पूरे मेहनत से अपनी फिजियोथेरेपी करता, स्पीच थेरेपी करता, दिन में 10-10 बार वो शब्द प्रैक्टिस करता. इनफैक्ट उसके बाद जब मैंने वर्क ज्वाइन कर लिया दिल्ली. How many months?
I was on medical leave for 9 months. 9 months. तो ये इतना लीव होता है, अवेलेबल होता है हाँ जी, गवर्नमेंट सर्विस में? लीव नॉट ड्यू करके कुछ टेक्निकल चीज़ होती है, तो मेरे को लीव नॉट ड्यू देती थी, जो कि मैं फ्यूचर में अर्न करता, उसको मुझे उस वक्त देती गई थी। तो अभी अभी कुछ महीने पहले ही मेरा वो करना हाफ पे लीव होती है एक सरकार में। अच्छा। हाफ पे लीव हर बार मिलती है, हर 6 महीने में 10 मिलती हैं। तो अगेंस्ट द फ्यूचर हाफ पे लीव्स दैट आई वुड अर्न, मेरे को उस वक्त लीव नॉट ड्यू सैंक्शन कर तो दिया। अभी वो आप नहीं ले सकते हाँ वो because you've already Yeah, taken that. yeah. So do you think कि क्योंकि आप already you were in the government sector and like an IAS officer, तो अगर ये private sector में किसी के साथ इस तरह होता है तो उनको इस तरह then तो they have to leave the job and move into another. मैं कंपेयर तो नहीं करूँगा, पर लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट साइकोलॉजिकल भी बहुत होती है, दैट है उस तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट? और उससे भी बढ़ के द काइंड ऑफ ऑफिसर्स जो मुझे शुरुआत में मिले, मैं उदाहरण दूंगा। एक मनोज कुमार सर हैं जिनके अंडर मैंने काम ज्वाइन किया। तो मनोज सर मुझे मिज़ोरम में पहले ऑफिसर मिले, तो वो ही वॉज लाइक अ गार्डियन इन मिज़ोरम। चलो 2-3 महीने हमारे इंटरेक्शन होती है। उसके बाद दिल्ली में आके जब मैंने काम ज्वाइन करा, तो मुझे इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उन्हीं के अंडर मिल गया। तो मैं जैसे कोई बेटे को हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, वैसे सर ने मुझे सरकारी तौर तरीके, सरकारी रूल्स रेगुलेशंस और बातचीत कैसे करनी, किससे करनी, किससे नहीं करनी, वो सब सिखाया। लगभग 1.25 साल में सर के अंडर दिल्ली में काम तो किया। कहाँ पे पोस्टेड है मनोज सर अभी? अभी सर रिटायर हो गए हैं। रिटायर्ड, ओके, बट यू स्टिल मीट हिम? या ऑफ कोर्स। तो करीब 1.25 साल तक मैं उनके अंडर काम किया। उस वक्त मैं लंच सर के साथ करता था, तो मेरा दिन में सबसे बड़ी चीज़ होती थी मेरे साथ कि वो लंच का आधा घंटा टू स्पेंड विद हिम। हाँ, अच्छा। एंड ही यू नो पीपल अराउंड यू, जितना आप नहीं जानते पर लोग जो आपके साथ हैं वो मान रहे हैं कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे, हाँ कि आप नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। हाँ। तो धीरे धीरे, जैसा मैंने बोला, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो ओवर टाइम इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू थिंक। तो जब मैं पेशेंट रोल से बाहर निकला, पेशेंट रोल से बाहर निकल पेशेंट के, वाले रोल से। हाँ, तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट की रोल में आ गया। उसके बाद कहीं न कहीं आपके ऊपर है, सोच के ऊपर है कि आप अपने आप को क्या देखते हैं। तो मेरी दिल्ली के बाद सन 2017 में मेरी ट्रांसफ़र होती है मिज़ोरम। मिजोरम में पोस्टिंग होता है ट्रांसफ़र हो गई दिल्ली, दिल्ली से। होम मिनिस्ट्री करती है हमारे ट्रांसफर्स। तो बहुत ऑफिसर्स ने कहा कि आप चाहिए, आप बोलिए कि मुझे ये कठिनाई है, तो वो आपकी ट्रांसफ़र कैंसिल कर देंगे ऑन मेडिकल ऑन ग्राउंड्स। मेडिकल ग्राउंड्स। ऐसा अक्सर होता है। तो
उस वक्त मैंने सोचा कि नहीं, मैं लेट मी सी, तो मैंने नहीं करी। अगेंस्ट बहुत लोगों की एडवाइस के अगेंस्ट जाके मैं मिजोरम चला गया। You chose to go. मुझे ये था कि फिशन रोल से तो बाहर निकलना है, तो उस वक्त मैं एक स्टिक के साथ चलता होता था। तो मिजोरम में पहाड़ी माहौल है, उस वहाँ पे चलते चलते 6 महीने में मेरी स्टिक छूट गई एंड आई गेन मोर कॉन्फिडेंट इन वॉकिंग। तो आप नॉर्मल चलने हाँ, लगे। फिर स्टेयर्स, क्लाइंबिंग स्टेयर्स वाज माय फिजियोथेरेपी। तो इनिशियल मैंने काफ़ी फिजियोथेरेपी की। उसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने ये एडवाइस किया कि कुछ ना कुछ इंजरी का पार्ट वो रहेगा ही। इट इज़ अप टू यू कि आप क्या सोचते हो। फिर मैंने फॉर्मल थेरेपी और नहीं करी। फिर जैसे वॉकिंग, रनिंग तो खैर मैं आज भी नहीं कर पाता। Okay. Climbing stairs became my physiotherapy. Talking at workplace, काम पे सीनियर्स जूनियर्स के साथ बात करना, पब्लिक इंटरेक्शन became my speech therapy. अभी 2 साल से मैंने गोल्फ खेलना शुरू किया You're है playing golf. एज अ पार्ट ऑफ माई फिजियोथेरेपी। तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है खेलने में? उतना अच्छा नहीं खेल पाता मैं, लेकिन परेशानी थोड़ी बहुत होती है। But you get time to play Yeah. also. एंड मैं आपका वो रिसर्च में पढ़ रही थी, तो उसमें लगा कि यू सिर्फ बात करना जो थेरेपी तो है, बट यू डू कैरियोके टू ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, और आप बहुत गाना गाते रहे पूरा 1-2 साल। सो वर यू ऑलवेज, वर यू इनटू म्यूजिक आप पहले से भी, या ये मैं तभी ओल्ड बना है? हिंदी सॉन्ग्स मेरे I could relate to old Hindi songs Okay. so well. तो वो एक मेरे को याद है कि काम पे ज्वाइन करने के बाद मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ फ़ोन पे ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स आई वुड रिहर्स उन कैरियोके अच्छा, हम प्रैक्टिस करते रहते थे। शी इज इनटू सिंगिंग। हाँ, वो और आप ही हैं दो शौकीन जो गाना नहीं। गाते हैं। इट वाज अ पार्ट ऑफ स्पीच थेरेपी। तो उस विद वक्त लाइक नॉट एट होम, आप घर पे फोन पे कर रहे हैं? तो जस्ट थोड़ी मोटिवेशन रहती है, कोई सुन रहा है So घर she's पे किसी। interested. हाँ। So which is your favorite song that you sung like multiple times? कैरियोके होता था तो यूट्यूब पे देख के Okay. Like, can you tell us one song that you kept on singing, which helped you in this journey, in this therapy? कोई ऐसा वन सॉन्ग तो नहीं होगा, बट इट वाज Can you pick one? ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। तो That's wonderful. आपने Yeah, I can just keep it. तो But when you were मैं इतना singing, बुरा सिंगर हूँ, Not at लेकिन all. तब भी दिस वाज अ स्पीच थेरेपी फॉर मी। तो
बट व्हेन यू आर सिंगिंग द स्पीच इज मच बेटर. क्या? ऐसा क्यों होता है? उसमें आ रहा है सही सही. कुछ सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ें जो आपके अंदर है दे आर वो रिफ्लेक्ट होती हैं. मुझे बहुत रिसेंटली एक दो पार्टीज में नाच रहे थे तो मैं भंगड़ा करना पसंद करता था. मुझे मालूम चला कुछ लोगों से कि आप बहुत अच्छे डांसर थे. तो मैं 9th-10th में मैंने फॉर्मल पंजाब में रहते हुए भंगड़ा सीखा हुआ. भंगड़ा तो सीखा है प्रॉपर? हाँ, ओके. तो इनफैक्ट कॉलेज में भी एक दो बार डांस परफॉर्मेंस करने का मौका मिला स्टेज पे. मसूरी एकेडमी में हमने भंगड़ा परफॉर्मेंस किया You've trained in Bhangra? 2014 में. तो जब डांस करते वक्त म्यूजिक से सबकॉन्शियसली वो लय में आके तो संवेद तुम्हारे उस लय में चलते 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 कुछ When you're not इम्प्रूवमेंट होती consciously thinking, Yeah. तब अपने आप लय में आता है. Okay. But can you dance at all अभी? नॉट मच. You miss dance. Yeah. So Bhangra is like a proper dance form जो आप स्कूल में करते थे. I see. And अभी जैसे अब now you've been back to work, अभी तो काफ़ी साल हो चुके हैं. तो जब आप अपने सीनियर से या अपने कलीग से बात करते हैं तो उन लोगों को समझने में इशू होता है या आपको काम में कुछ इशू होता है नहीं, डेली just ड्यूटीज़ में? नहीं. कन्वर्सेशन सॉरी That's okay. लगभग आफ्टर मेरे एक्सीडेंट के 1.5-2 साल बाद मैं अपनी भावनाएं कन्वे कर पा रहा था. चाहे उस वक्त बहुत ही कम बोल के करता था. अब मेरी लैंग्वेज स्पीच वहाँ से बहुत इम्प्रूव हो गई है. बट आज के दिन मुझे ऐसा नहीं लगता. इट इज़ ऑल इन योर माइंड. It is all in your mind. तो पेशेंट रोल से मैं बाहर निकल के आ गया हूँ. Which is the best thing. या बट काम में ऐसे कोई इश्यूज आप नहीं देखते नहीं. एंड आपकी जो भी कलीग्स हैं जो जूनियर्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस ले पाते हैं आपसे क्लियरली या उनको कोई दिक्कत होती है? हैव दे एवर टोल्ड यू दैट? किसी ने आपसे अप फ्रंट आके बोला है कभी? एक मैं बात बताता हूँ. क्या मैंने जैसे किसी के ऑफिस में कॉल किया तो वो फट से पहचान जाते हैं कि सो एंड सो पर्सन है, क्योंकि इतना यूनिक तरीका है मेरा बोलने का. तो वो जान गए कि इन्हीं का कॉल होगा अभी. देन कुछ लोग तो हैं जो कि मुझे रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं, वो समझ जाते हैं. एक बार सन 2022 की बात है. मुझे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में लबासना जो है. हाँ में बढ़ाते हैं. कुछ लीडरशिप मॉड्यूल होता है. उसमें नए IAS अधिकारी जो उस साल रिक्रूट होते IAS और बाकी फाउंडेशन कोर्स होता है सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स का. तो उसमें एक लीडरशिप मॉड्यूल में एक कुछ एज अ को फैसिलिटेटर मुझे बुलाया था. ओके. तो एक
एक एस्कॉर्ट ऑफिसर डिप्यूट होता है जो कि आपको लेके जाएगा। तो मैं गाड़ी से उतरता हूँ, एस्कॉर्ट ऑफिसर आता है, हम दोनों हाय हेलो करते हैं। जब तक हम रूम पे पहुंचते हैं वो कहते हैं सर एक बात पूछे। मैंने कहा पूछी। वो बोलता है कि सर आर यू हाई। उनको लगता है कि यू आर तो ड्रंक। या एक बार और ऐसे ही हुआ। लास्ट ईयर की बात है, मेरी वाइफ कोऑर्डिनेट कर रही थी लाजपत नगर में कोई, दिल्ली में लाजपत नगर में कोई हमारे किड्स प्ले जोन था। तो हमारे बेटे का बर्थडे आया होता। तो शी कोऑर्डिनेटेड एंड आवाज उसमें मुझे जाके देखना था, बातचीत करनी थी। तो एक तरफ मेरी वाइफ कोऑर्डिनेट कर रही है, उन्होंने मुझे बोला कि आप चले जाओ यहाँ पे बात करके। तो मैंने कॉल किया कि मैं आना चाहता हूँ जी। तो थोड़ी देर में उसने सुनी बात, फिर कहता कि हम अभी बंद हैं, आप कल आइए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने वाइफ को बताया फ़ोन पे, मैं ऑफिस से लौट रहा था, कि वो बंद हैं, वो कल बुलाएं। तो मेरी वाइफ कह रही कि वो खुले हैं, मैं अभी बात करी उनसे। तो उसने दोबारा कॉल किया उनको, दैट क्या हो गया। वो कह रहे कि इसने तो दारू पी रखी है। हमारे पास छोटे छोटे बच्चों का फंक्शन चल रहा है, हम ओह, ऐसे कैसे किसी को बुला सकते हैं जो इस हालत में। देन तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एंड दे डिडंट लेट यू इन, आपको आने नहीं दिया उन्होंने? नहीं, उसके बाद तो क्लियर हो गया। ओके, बट दे जब मैं थॉट सो। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था तो अक्सर ऐसा होता था कि कोई फ़ोन करते हैं उस वक्त, नॉर्मल पब्लिक में से बहुत लोग कॉल करते हैं कि सो एंड सो परेशानी आ गई हमारे। तो हर महीने में 2-3 बार हो जाता था, कोई कॉल करता है, मैं थोड़ा उस वक्त रिलैक्स मोड में हूँ, हेलो क्या भैया आज दिन में ही पी रखी है। तो आप फिर बताते हैं उनको, यू जस्ट चक द क्वेश्चन अवे, कैसे करते? कई बार बता देते हैं, कई बार जस्ट ये कितनी ति- बार बताएंगे? ऑफ तो कोर्स। ये पार्ट ऑफ लाइफ ही हो गया। अभी भी लोग फ़ोन पे बात करते वक्त, जो लोग मुझे नहीं जानते, वो बोलते हैं कि क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कुछ परेशानी है। तो कभी कभी मैं बता देता हूँ, बट जनरली आई वुड गिव अ शॉर्ट आंसर एंड सो ये प्रॉब्लम बहुत ही यूनिक है अभी, और इसको आपने इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाया कि एवरी टाइम नाउ कोई स्ट्रेंजर से बात करूँगा तो वन लाइन विच टेल्स देम? तो मैं कुछ स्ट्रेटजी बनाता हूँ, बट मैं तो यही सोचता हूँ कि डोंट लूज योर टेम्पर। सो यू वो डोंट, उसकी कोई गलती नहीं है, अरे भी गलती तो मेरे अंदर है। बट तो दैट्स नॉट इन जिस योर हैंड्स। हाँ, चलो उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, जो मुझसे बात कर रहे हैं। तो मैं इट इज़ अ रिमाइंडर कि हाउ फार आई हैव कम। जब भी मुझे कोई इस तरह बोलता है तो मैं लंबा सांस लेके सोचता हूँ कि मैं अपने एक्सीडेंट के बाद से कितना आगे आ गया हूँ, और इस तरह आगे और बढ़ता रहूँ, यही सोचता हूँ मैं।
आपके जैसा विल पावर एंड यू स्टिल नॉट गेटिंग एंग्री और इरिटेटेड, ऐसा कोई फेज था जो इंसान एकदम इरिटेट हो जाता है कि अपने आप से, अपने प्रॉब्लम से, मूवमेंट्स की रिस्ट्रिक्शन से, तो डिड आपने वो फेज, डिड यू गो थ्रू दैट फेज? बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन से एक्सेप्टेंस, ये इट्स अ जर्नी है। लॉन्ग जर्नी। सो मैं सुबह शाम एक, मेरी मदर बहुत स्पिरिचुअल लेडी है, तो समवेयर समवेयर हमारे अंदर भी वो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट आ गया। सास सास सिमरो गोविंद, तो ये गुरबानी का एक शब्द है, उसका एक सॉन्ग मैं अक्सर सुनता हूँ, तो दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ मी। सो नाउ इट इज़ बिकम अ डेली रूटीन, तो यू चांट, गुरबानी को चांट करते हैं। हाँ, तो ये जो फेथ, यू नो, योर रिजॉर्ट इनटू स्पिरिचुअलिटी, ये आफ्टर दिस एक्सीडेंट ये Yeah. हुआ है? हाँ जी। इससे पहले भी रहा होगा, लेकिन आफ्टर एक्सीडेंट मेरा हर इंसान आज के दिन सोचते कि उसने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर भी लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि बियॉन्ड मेडिकल साइंस है। ट्रू। So spirituality gives you the power to accept कि यहाँ मेडिकल साइंस ख़त्म हो जाती है, एंड आफ्टर दिस इट इज़ ओनली द प्रेयर्स जो कि काम होती है। तो ये यू बिलीव, you've come to believe in this now, right? Yes, yes. So, you know, most people, they, of course, India is a country where जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा भगवान में वो रखते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, देन यू गेट टू लिव इट, क्योंकि आपके पास तब ये एक ऑप्शन होता है। डू यू थिंक कि हम सब में ये विल पावर कहीं ना कहीं हिडन है, बिल्कुल। टू एक ह्यूमन स्पिरिट का जो एक ट्रायम्फ है कि उसके ऊपर आप रेजिलियंस। या तुम मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनका व्हाट्सएप स्टेटस है और ऑप्शन क्या है, बीइंग हैप्पी और ऑप्शन क्या है, क्या लिव लाइफ फुली और ऑप्शन क्या है। तो मेरे को हर बार बहुत अच्छा लगता है उनका ऑप्शन। तो ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ ही बन गया है, ये भी इंटरनलाइज कर लिया मैंने। और ऑप्शन क्या है, एक्सेप्ट द थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू एंड लिव फुली एंड डू थिंग्स विच यू कैन डू। और ऑप्शन क्या है? like to better it from wherever you are, like that's what you mean Yeah. to say. So abhi we'll rewind a bit into pre-accident phase. So aapne since you were in AIMS, and only a top few, like top 50 of the, you know, the aspirants who have done well get into AIMS, and you were in AIMS Delhi, where you met your current wife also. तो आपने मेडिकल भी पढ़ लिया, आपने यूपीएससी भी कर लिया, विच इज़ अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन अपने आप में, तो विच इज़ टफर? लाइफ इज अ गेम ऑफ स्नेक्स एंड लेटर्स। यस, आई रेड दैट। तो मैं अपने 2 साल के बेटे के साथ सांप सीढ़ी की गेम खेल रहा था। उस वक्त मैंने देखा, कह रहे ये तो मेरा जीवन दिखा रहे हैं। मेरे लेटर्स बहुत ट्रॉल थे, मैं उस वक्त करप्ट भी हैं लोग, अच्छी मेहनती भी हैं, उसी तरह से हर डिपार्टमेंट में भी ये देखने को मिलता है कि बहुत ही जब आप एमसीडी में थे, व्हाट वाज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा एक बड़ी शिकायत, कॉमन शिकायत जो वहाँ पे आपको आती थी?
different kinds of thing. किसी का फ़ोन आएगा कि उसके घर के सामने सफाई नहीं हुई, किसी का फ़ोन आएगा कि उसके जो घर के पास पार्क है उसके अंदर पानी नहीं लगा, देन किसी को कुत्ता काट गया, कुत्ते वाला तो बहुत ज़्यादा है। किसी के गाय काऊ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट व्हाट डू यू थिंक कि दिल्ली का सबसे बड़ा सिविक प्रॉब्लम क्या है? एक तो जो लैंडफिल्स हैं जो आज तक नहीं ठीक हो पाए हैं, वो पूरी दुनिया सब ने, एवरी गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड एंड नाउ वी हैव द सेम गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर एंड इन द स्टेट। बहुत चीज़ें कही जा सकती हैं इस पे, बट सोर्स सेग्रीगेशन, गीला सूखा कूड़ा अलग अलग हो, घर से ही अलग अलग हो, ये से एक शुरुआत की जा सकती है जो कि बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो मैं केशवपुरम जोन में जब डिप्टी कमिश्नर था तो हमने डेज फिक्स कर दिए कि इन दिनों खाली गीला कूड़ा आएगा, इन दिनों खाली सूखा कूड़ा आएगा। ओके। और घरों से दो तरह के सिस्टम है, एक फॉर्मल सिस्टम, एमसीडी ने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया और वो उसके टिपर चलते हैं, उन पे उसके थ्रू कलेक्ट होता है घरों का वेस्ट। और एक इनफॉर्मल सेक्टर में रैक पिकर्स बोल लीजिए, वेस्ट कलेक्टर्स। तो हमने दोनों को टीटीएस, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, क्यों खाली ड्राई वेस्ट ही आएगा। पर घर पे लोग करते ही नहीं है, दे डोंट वांट टू यूज अनदर बिन, यू नो, वो करते ही नहीं है, चाहे आप कितना भी, वो एजुकेट करने का भी हाँ, बहुत गैप है। बिल्कुल। तो इससे एक शुरुआत हो गई थी जिसमें लोग समझ गए थे, इवेंचुअली कॉपरेट doing करने लग गए थे। ये सिस्टम करीब 5-6 महीने चला, Okay. फिर उसके बाद बंद हो गया। तो मुझे लगता है आज भी ये खाली दिस इज अ पैन इंडिया, बहुत जगह पे ऐसा ही सेग्रीगेशन एट सोर्स। जैसे मैं मिजोरम में था तो उस वक्त भी हमने देखा कि दिस वाज अ ट्रेंड। सिविक सेंस जहाँ पे अच्छी है, जैसे मिजोरम में मैंने देखा है कि सिविक सेंस लोगों में बहुत है। सरकार कुछ नियम बनाती है, लोग पालन करते हैं उसका। करते हैं। इवन रोड ट्रैफिक में डिसिप्लिन से लोग चलते हैं। दिल्ली में मुझे लगता है कि ये सिविक सेंस थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आई थिंक पीपल डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द सिंपलेस्ट, जो सबसे सिंपल रूल भी नहीं फॉलो करते हैं यहाँ पे लोग। इंदौर में मुझे कोई बता रहा था कि देयर आर 8 डिफरेंट वेज इन Right. विच यू सेग्रीगेट योर वेस्ट। And Indore is one of the cleanest Yeah. cities. तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ पे। मैं तो सोचता हूँ कि 1 साल के लिए ड्राई एंड वेट वेस्ट के डेज फिक्स कर दिए जाएं। इस दिन खाली वेट ही उठेगा, इस दिन ड्राई ही उठेगा। बोथ ये फॉर्म चल सकता है यूजिंग सक्सेसफुल हो आई सकता थिंक, है दिस मॉडल। या So this is the most pressing thing you also feel about Delhi which needs to be, जिसको ठीक होना चाहिए, या is there something you want to point out? नहीं, दिस इज
दिस इज द रूट. Right. सोच सेग्रीगेशन होगी. फैमिली सिस्टम को इंटैक्ट रखना is something we should all focus on. So that is very important. वो जो एक natural आपका ecosystem है. हाँ. So Parents. उसी इकोसिस्टम की वजह से मैं गिर के दोबारा खड़ा हो पाया. Which is a very big thing, and so much for being our guest. Guys, please like, share, and subscribe to our channel TDM Manthan. Thank you so much.